हेलो फ्रेंड्स एंड सखी सहेलियों। तो आज का हमारा टॉपिक है सखी सहेलियों पर हम सब पर आत्मनिर्भर नारी। लगभग 900 शब्दों में प्रस्तावना। भारतीय समाज में नारी को हमेशा से शक्ति, त्याग और धैर्य और प्रेम का प्रतीक माना गया है। वह माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में परिवार का आधार स्तंभ है। लेकिन लंबे समय तक उसे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया। समय के साथ परिस्थितियां बदली और शिक्षा, तकनीक तथा जागरूकता के प्रसार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। आज की नारी केवल घर की गृहिणी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की सशक्त धुरी है। आत्मनिर्भर नारी ही वास्तविक अर्थों में सशक्त नारी कहलाती है। आत्मनिर्भरता का सरल अर्थ है किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना। आत्मनिर्भर नारी वह है जो अपनी शिक्षा, ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के बल पर जीवन को की चुनौतियों का सामना कर सके, अपने परिवार और समाज का सहारा बन सके तथा आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र जीवन जी सके। प्राचीन काल की स्थिति। भारतीय इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में महिलाएं विद्या, कला, राजनीति और युद्ध कला में भी दक्ष थीं। गार्गी, मैत्रेयी, रानी दुर्गावती और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसके उदाहरण हैं। लेकिन मध्यकाल में परिस्थितियां बदली और महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा ने उन्हें पुरुषों पर निर्भर बना दिया। आधुनिक समय की नारी। आज की नारी शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल, साहित्य, व्यवसाय और सेना जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। कल्पना चावला, पीटी उषा, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम और सुष्मिता सेन जैसी महिलाओं ने यह साबित किया कि नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है। आत्मनिर्भर नारी की आवश्यकता। आर्थिक स्वतंत्रता। आत्मनिर्भर महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती है और जरूरत पड़ने पर सहारा बन सकती है। सामाजिक सम्मान। आत्मनिर्भर महिला समाज में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीती है। निर्णय लेने की दक्षता। जब महिला आर्थिक व मानसिक रूप से स्वतंत्र होती है तो जीवन से जुड़े फैसले लेने में सक्षम बनती है। सशक्त समाज और राष्ट्र। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो समाज और राष्ट्र का विकास दोगुनी गति से होगा। आत्मनिर्भर नारी और परिवार। कहा जाता है कि शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला पूरे परिवार को उन्नति की राह दिखाती है। यदि माँ आत्मनिर्भर है तो बच्चों को बेहतर शिक्षा, संस्कार और जीवन शैली मिलती है। वह परिवार के खर्चों को संतुलित करती है और कठिन परिस्थितियों में मजबूती से खड़ी रहती है। आत्मनिर्भरता के साधन। शिक्षा। यह आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। शिक्षा से महिला को आत्मविश्वास और ज्ञान मिलता है। कौशल विकास। सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर, कला, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि से महिला रोजगार कमा सकती है। सरकारी योजनाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री महिला उद्यमिता योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। तकनीकी प्रगति। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को घर बैठे ही व्यवसाय और रोजगार करने का अवसर दिया है। चुनौतियां। सामाजिक रूढ़िवादिता। आज भी कई स्थानों पर महिलाओं को शिक्षा और काम करने से रोका जाता है। सुरक्षा की समस्या। कार्यस्थल और समाज में असुरक्षा महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। असमान वेतन। कई क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर काम करने के बाद भी कम वेतन मिलता है। पारिवारिक दबाव। घरेलू जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण महिलाएं अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। समाधान। शिक्षा का प्रसार। बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समान अवसर। महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। कानूनी सुरक्षा। कार्यस्थलों और महिलाओं की सुरक्षा और समान वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जागरूकता समाज को यह समझना होगा कि महिला की प्रगति ही परिवार और समाज की प्रगति है। निष्कर्ष, आज की नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और यह सिद्ध कर रही है कि वह किसी से कम नहीं। आत्मनिर्भर नारी के ही सच्चे अर्थों में नई भारत की पहचान है। जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी तभी समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नारी को शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा मिले ताकि वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। इस प्रकार आत्मनिर्भर नारी केवल अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। तो फ्रेंड एंड मेरी माँ बहनों, सखी सहेलियों, यह निबंध आत्मनिर्भर नारी महिलाओं की आत्मनिर्भरता और पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि भारतीय समाज में नारी हमेशा शक्ति और त्याग का प्रतीक रही है, लेकिन लंबे समय तक उसे घरेलू कार्यों तक सीमित रखा गया है। समय के साथ शिक्षा, तकनीक और सरकारी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। निबंध में आत्मनिर्भरता का अर्थ प्राचीन व आधुनिक काल की स्थिति, आत्मनिर्भर नारी की आवश्यकता, परिवार में उसकी भूमिका, आत्मनिर्भरता के साधन, चुनौतियां और उनके समाधान के को विस्तार से समझाया गया है। अंत में निष्कर्ष के रूप में यह संदेश दिया गया है कि आत्मनिर्भर नारी की सशक्त नारी है। जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति संभव है। यानी इस निबंध का मूल भाव यही है कि नारी की आत्मनिर्भरता ही नए भारत की असली पहचान है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस टॉपिक को मैंने इंग्लिश में भी राइट किया है, जिससे कि स्टूडेंट में के एग्ज़ाम में भी आता है, टेस्ट में आता है, टॉपिक है, तो उन लोगों को भी काफ़ी यूज़फुल है ये। और मेरी सखी सहेलियों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पैराग्राफ में है। आप इसे ज़रूर सुनिए और पढ़िए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।